Good morning, dear students. How are you? Hopefully fit and fine and secure at your home. Today we will discuss our lesson food we eat. Earlier we have covered part 1. In that part we have covered three main points: need of food, sources of food and types of food. Except than it, we have covered one more topic, that is junk food versus healthy food. Now today we will cover lesson 6, food we eat, and part 2. In this part we have covered main 4 points. These are the 4 major points which we have to cover in this video: balanced diet, meals of the day, junk food and good food habits. In balanced diet, एज इट्स नेम इज दैट, जैसे इसके नाम से पता चलता है, बैलेंस मीन्स संतुलित भोजन। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, व्हाट इज द मीन ऑफ बैलेंस डाइट। एंड सेकेंड में इज मील्स ऑफ द डे, हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं और हमें उस खाने में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे मेन बात है कि हमें खाना फिक्स टाइम पर खाना चाहिए। थर्ड वन इज जंक फूड, already we have covered junk food, but in this video also we have covered little bit portion of junk food also. Then last is good food habits. Food habits, हमें खाने की क्या अच्छी आदतें होती है, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू कवर दिस मेन 4 पॉइंट इन दिस वीडियो। ओके, सो लिसन केयरफुली एंड understand it very well. Now we will continue the same thing, that is food we eat. Today we will discuss part 2. In part 2 we have to cover 4 main points, that is balanced diet, meals of the day, junk food and good food habits. First of all we will discuss balanced diet. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो खाना जिसमें सब कुछ संतुलित हो। बैलेंस मीन्स संतुलित, यानी हर एक चीज़ प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल हो। इस तरह के खाने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप सबको मालूम है कि खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। ये हमारे शरीर को सारे काम करने की ताकत देता है। यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अभी तक आप लास्ट वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन यू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। मैंने आपको अलग अलग तरीके के फूड के बारे में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो उन फूड से क्या होता है कि हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती हैं। यू नो दैट ईच टाइप ऑफ फूड हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक तरीके के खाने की अपनी अलग क्वालिटी होती है और उसका अलग काम होता है, और उस काम के हिसाब से ही वो हमारे शरीर को में अपना रोल प्ले करता है। वी नीड टू ईट ऑल द अबव टाइप्स ऑफ फूड इन करेक्ट अमाउंट। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें हर तरीके का खाना एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए, यानी किस खाने को हमें कितनी मात्रा में लेना है ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटीन एंड विटामिन्स को ही बहुत ज़्यादा खाते रहें, बाकी पोर्शन को हम ना कवर करें, तो ऐसे में क्या होगा कि हमें एक्सेस ऑफ प्रोटीन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, और जो चीज़ हम कम खाएंगे उसकी हमें लैक ऑफ दैट पोर्शन हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें हर एक चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में लेना होता है। देन ओनली वी कैन मेंटेन द हेल्दी बॉडी। अगर हम प्रॉपर सब चीज़ें लेंगे लिमिटेड कंडीशन में, जिसमें हमें ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, तभी हम स्वस्थ शरीर को बनाए रख सकते हैं। द डाइट कॉन्टेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। This is the meaning of balanced diet. The diet containing all the types of food in the right amount is called balanced diet. वो डाइट, वो खाना जिसमें सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में यानी सही मात्रा में होती हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित भोजन। दिस टाइप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, बॉडी builds the body and protects it from disease. अब यहाँ तीनों चीज़ें आ गई हैं कि वो हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे शरीर को बनाता है और उसे बीमारियों से दूर रखता है।
Now we will discuss more. Here you can see one pyramid is there. यहाँ एक pyramid है. According to this pyramid, we have to use we have include in our diet. इसके हिसाब से हमें अपनी डाइट में चीज़ों को ऐड करना चाहिए. फैट हम सबसे कम मात्रा में लेंगे, मीन्स ऑयली. आपको वो होगा, अक्सर कहा जाता है कि आपको ऑयली फूड कम खाना है क्योंकि फ़ैट की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. उसके बाद हमें प्रोटीन्स एंड कैल्शियम, ये कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट से हमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है. नेक्स्ट इज, इसके बाद हमें ज़्यादा ज़रूरत किसकी हुई? विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से. और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से. ये बेसिक सब्सटेंस होता है, ये हमें दालों, सब्जियों, इन सब से मिलता है, खासकर अनाज और दालें. और उसके साथ साथ मेजर चीज़ की ज़रूरत होती है वाटर. हमें अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में वाटर यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट इन अ डे 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये हमारे सारे सिस्टम को प्रॉपर रखता है. हम जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है. तो वाटर इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ डाइट. हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ फूड. ये टाइप्स ऑफ फूड हैं. आपको और पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ. लास्ट आर 2 वीडियो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इट. वंस अगेन आई विल टेल यू. टाइप्स ऑफ फूड 3 तरीके के खाने होते हैं: एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड. हर एक खाने की अपनी अलग क्वालिटी होती है. उसमें जो सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, वो अलग होता है. लाइक एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. एनर्जी गिविंग फूड से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स. और कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? सीरियल्स, शुगर, पोटैटो, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एंड ऑयल, इसमें हमें फैट्स मिलता है. सेकंड, और एनर्जी गिविंग फूड हमारे लिए क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है काम करने की, खेलने की, यानी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब में जो भी हम पावर लगती है उसको देने का काम एनर्जी गिविंग फूड करता है. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. इसका मेजर सब्सटेंस है प्रोटीन्स. और प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को डेवलप करता है. और प्रोटीन किस किस में मिलता है हमें? पल्सेस, एग्स एंड मीट, इसमें हमें प्रोटीन मिलता है. एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड्स मीन्स जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है. इसका मेन सब्सटेंस क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स. और ये किस किस में हमें मिलता है? मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. These are the types of food. These 3 are substance which we get from this food, and these are the example of these food. Okay. Now we have to cover our next point, that is meals of the day. अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे खाना कितने प्रकार का होता है. इसमें हमने डिस्कस किया बैलेंस डाइट क्या होती है, कि हमें खाना कैसा खाना चाहिए. अब ये है कि हमें खाना कितनी बार खाना चाहिए. A meal is the food we eat. मील क्या होता है? The meaning of meal यानी वो जो हम दिन में खाते हैं. We eat 3 main meals in a day. हम एक दिन में मेन 3 टाइम खाते हैं. Once breakfast, lunch and dinner. These 3 main meals. इसके अलावा भी कभी कभी आप बीच में कुछ खा लेते हैं. That is the other thing. But main meal these are. And when we have to eat this one, ये हम कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? सुबह के समय. लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय. डिनर एट नाइट. These 3 meals are there and this is the time when we have to eat. One thing more, we should have our meal at a fixed time every day. हमें अपने खाने को रोज़ाना एक निश्चित समय पे खाना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट आप मॉर्निंग की जगह नून में कर रहे हैं, लंच और ब्रेकफास्ट को मिला के आपने 4 o'clock पे कर लिया, दैट इज़ ब्रंच. नो बेटा, आवर मील शुड बी इन प्रॉपर टाइम. हमारा खाना प्रॉपर समय पर ही होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, फर्स्ट मील ऑफ द डे, ये हमारे दिन का सबसे पहला खाना है. आप इसके मीनिंग से भी समझ सकते हैं. दैट इज रिटन
ब्रेकफास्ट यानी रात भर आप जो सोते हैं, आप कुछ नहीं खाते हैं, उसके बाद हम जब सुबह उठकर खाते हैं तो यानी रात भर के हमारे उपवास को तोड़ने वाला खाना ब्रेकफास्ट कहलाता है, यानी फास्ट को ब्रेक करने वाला। दैट इज़ फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये हमारे दिन की पहली शुरुआत होती है, यानी हमारे दिन का सबसे पहला खाना होता है। Now the second point of breakfast, we start our day with a healthy breakfast in the morning. हमें सुबह ही अपने ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ हेल्दी आइटम ज़रूर खाना चाहिए, और बच्चों को तो इसमें दूध लेना बहुत ही ज़रूरी है, दूध पीना बहुत आवश्यक है। नाउ व्हाट यू कैन इंक्लूड इन योर ब्रेकफास्ट, आपको अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ब्रेड, बटर, एग्स, फ्रूट्स, मिल्क, जूस। एग मीन्स आप ऑमलेट भी खा सकते हैं, पराठा एंड ओट्स। ये ओट्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये लाइट फूड होता है, इसके साथ साथ हेल्दी फूड होता है, ठीक है। दीज थिंग यू कैन इंक्लूड इन योर ब्रेकफास्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ लंच। अब ब्रेकफास्ट के बाद हम दूसरा जो हमारी मील होती है दैट इज़ लंच। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। हम लंच कब करते हैं? आफ्टरनून में। आफ्टरनून मीन्स दोपहर में। हम दोपहर में लंच करते हैं। लंच इज़ द सेकेंड मील ऑफ द डे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? ये हमारे दिन का दूसरा खाना होता है। फर्स्ट इज़ ब्रेकफास्ट, सेकेंड इज़ लंच। व्हाट शुड यू हैव टू इंक्लूड इन लंच? क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं? रोटी, राइस, वेजिटेबल्स, दाल, सैलेड, वेजिटेबल, पल्सेस। दाल और पल्सेस सेम थिंग, ठीक है। दीज थिंग यू कैन इंक्लूड इन योर लंच। देन थर्ड मील, डिनर। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। डिनर क्या होता है? यह हमारे दिन का आखिरी खाना होता है, यानी हम इसे लास्ट मील भी कह सकते हैं। हमारी 3 मेजर मील हैं जिसमें ये लास्ट है। वी हैव डिनर एट नाइट। हमें डिनर कब करना होता है? रात में, यानी रात में जो हम खाना खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं। द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस, वी शुड हैव लाइट डिनर एट नाइट। ये मेन थिंग है, हमें रात को हल्का खाना खाना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि हम दिन भर तो कम खाना खाते हों, रात में बहुत हैवी खा लें। नहीं, रात में हमें हमेशा लाइट फूड ही लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बाद या हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद हम लोग सो जाते हैं, हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो हमें रात में लाइट फूड लेना चाहिए जिससे हम रिलैक्स मोड में अपनी नींद को पूरा कर सकें, साउंड स्लीप। ओके, व्हाट शुड यू इंक्लूड इन योर डिनर? This thing we can include in our dinner: vegetables, chapati, pulses, soup, salad, दाल, राइस। इस तरह की चीज़ें आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं, बट डिनर हमें कम मात्रा में ही लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जंक फूड। दिस आई हैव एक्सप्लेन यू earlier also. In earlier one video I have cover only for junk food and healthy food. Here I'll explain you junk food little bit portion. Junk food, as you know, junk food is unhealthy food. ये अनहेल्दी फूड होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। थिंक बिफोर यू ईट, इसे थिंक बिफोर यू ईट किड्स, दीज आर जंक फूड। ये जंक फूड है। इट्स a term for food containing high levels of calories from sugar and fat with less protein and vitamins, minerals. जंक फूड की क्या क्वालिटी होती है? इसमें वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, मीन्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड दैट इन टू मच कंडीशन, बट वो हमारी इसमें जंक फूड में ज़्यादा होते हैं, लाइक sugar and fat, high calories, and which is requirement for our body like protein, vitamins and minerals. ये उसमें लेस क्वांटिटी में होता है, यानी कम मात्रा में होता है। मीन्स जिसकी हमें ज़रूरत है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा मात्रा में है। जस्ट अपोजिट, एक्सेस कैलोरीज फ्रॉम फास्ट फूड
मील्स कैन कॉज वेट गेन। ज़्यादा मात्रा में हम अगर कैलोरीज को लेना शुरू करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, सो क्या होगा उससे? वेट गेन, हमारा वज़न बढ़ने लगेगा। दिस में लीड टूवर्ड्स ओबेसिटी। और उसके बाद क्या होता है? इससे मोटापे की परेशानी होने लगती है, बीमारी हो जाती है। और उससे क्या होता है? जब हमारी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर हम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं, हम एक्टिवली अपने काम को नहीं कर सकते, ना हम खेल पाते हैं, ना हम दौड़ पाते हैं, ना हम फास्टली किसी वर्क को कर पाते हैं। तो दीज ऑल कॉज ड्यू टू जंक फूड। दीज आर अगेन जंक फूड, burger, cakes, chips, noodles, cold drink, these are junk food, your favorite food. Okay, but it is not good for your health. Now one point is left there. एक point हमारा बच रहा था. I will explain it here. People who don't eat fish, eggs and meat are called vegetarian. जो लोग अंडा, मछली, मांस नहीं खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। अब ये लोग ये तो नहीं खाते तो क्या खाते हैं? Look here. People who eat fruits, vegetable, pulses, cereals, these in their meals are called vegetarian. जो अपने खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल इनको इंक्लूड करते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग अंडा, मछली, मांस खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी कहते हैं। बट मांसाहारी लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल और पल्सेस भी खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके की चीज़ें खाते हैं और वेजिटेरियन सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर यूजिंग। वो इस तरह की चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। वी शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता। हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अभी मैंने इसी को डिस्कस किया था। वन लाइन फॉर अगेन फॉर यू, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज गुड फूड हैबिट्स। हमारे खाने की अच्छी आदतें क्या होती हैं, विच वी हैव टू इंक्लूड इन आवर रूटीन। इन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ, टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड ईट हेल्दी गुड फूड। सबसे पहली क्वालिटी है कि हमें अपने आप को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं। सेकंड, गुड ईटिंग हैबिट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों बार हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए। और इन दिनों तो हमें वैसे भी हैंड वॉश टाइम टू टाइम करने चाहिए। थर्ड फूड गुड ईटिंग हैबिट है, ऑलवेज वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम रॉ और कुकिंग दैम। अब चाहे हम सब्जियों और फलों को कच्चा खाएं या इन्हें पका के खाएं, बट ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें इन्हें खाने से पहले और पकाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, धो लेनी चाहिए। नेक्स्ट हैबिट, वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। ये भी ज़रूरी है, हमें ताज़ा और साफ़ खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम 4 दिन पुराना कोई रखा है चीज़ और हमें अच्छी लगती है तो हम वो भी खा लें। नो, हमें वही खाना चाहिए जो फ्रेश और क्लीन हो। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच यू बाय फ्रॉम मार्केट। स्पेशली वो चीज़ें जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं उन्हें तो हमें कुछ समय तक पानी में डिप करके रखना चाहिए जिससे वो प्रॉपर क्लीन हो जाएं। हमें उन्हें साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज कवर कुक फूड विद अ लिड और नेट। लिड मीन्स ढक्कन। हमें पके हुए खाने को हमेशा ढक्कन से या फिर जाली से ज़रूर ढक के रखना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर ये खुला फूड होगा तो इसमें इंसेक्ट्स या जर्म्स डेवलप हो जाएंगे। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई जो होती हैं वो कितनी गंदी जगह पे बैठी रहती हैं और उसके बाद उड़कर वो आपके खाने पर भी बैठ सकती हैं। तो हमें क्या करना होगा, पके हुए खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए क्योंकि हम पके हुए खाने को वॉश नहीं कर सकते, इसलिए उसे हमें कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट,
ईट योर फूड इन अ क्लीन प्लेट। हमें खाना हमेशा साफ बर्तनों में खाना चाहिए। ईट स्लोली, पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड इन योर माउथ एट अ टाइम एंड च्यू योर फूड वेल। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मुंह में बहुत सारा खाना एक साथ भर लेते हैं, फिर इवन वो उसे च्यू भी नहीं कर पाते, चबा नहीं पाते। हमें क्या करना चाहिए? ईट स्लोली। एक तो हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और एक प्रॉपर अमाउंट में, मतलब छोटे छोटे बाइट में ही हमें खाने को मुंह में रखना चाहिए। एक बार में हमें बहुत ज़्यादा मुंह में नहीं रखना चाहिए कि हम उसे चबा भी ना सकें, और कोई भी खाना हो उसे प्रॉपर चबाना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। ऑलवेज ड्रिंक क्लीन, प्योर, फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। अब हमें पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। कैसा पानी पीना हो चाहिए? साफ, शुद्ध, फिल्टर। ये साफ पानी हो, शुद्ध हो मीन्स प्योर हो, और फिल्टर किया हो, या फिर पानी को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हर दिन हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। और कितना पीना चाहिए? 8 to 10 ग्लासेस। 8 से 10 ग्लासेस के बीच में। नाउ these two is very emotional and main point. Don't overeat. कभी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मीन्स जितनी हमें भूख है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर हम अपनी जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर खा लेंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? हमें स्टमक एक हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है। डोंट ओवर ईट। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगा तो आपने खूब सारा खा दिया। नो, हाउ मच योर बॉडी इज़ रिक्वायर्ड दैट मच यू हैव टू ईट। द सेकेंड थिंग, डोंट वेस्ट फूड। कभी भी हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर कोई लोग पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं? पूरी प्लेट भर के खाना ले लेते हैं, भले ही उनको अच्छा लगे या ना लगे, और उसके बाद वो पूरा का पूरा खाना डस्टबिन में फेंक देते हैं। बेटा, क्या आप जानते हैं जिस खाने को आप इतने आराम से फेंक देते हैं उसको खाने के लिए लोग तरसते हैं। कुछ लोगों को एक एक चीज़ खाने को नहीं मिलती है और आप इस तरह से खाने को बर्बाद करते हैं। इन केस अगर आपके घर में खाना बचता है तो आप वो किसी को दे दें जिससे वो अपने उसे अच्छे से खा सके। आप उसे फेंके नहीं, क्योंकि फेंक के तो बर्बाद हो जाएगा, खाना ख़राब हो जाएगा। अगर हम किसी को दे देते हैं तो वो उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। नेवर वेस्ट फूड। इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। खाना अपनी प्लेट में उतना ही लेंगे जितना आप खा सकते हैं। कभी भी हमें ओवर फूड नहीं, ना तो खाना चाहिए और ना ही हमें अपनी प्लेट में बहुत ज़्यादा फूड लेना चाहिए। हम उतना ही खाएं जितना हमारी ज़रूरत है और हम उतना ही प्लेट में लें जितना हम उसे खा सकते हैं। दैट इज़ वेरी इमोशनल एंड मेन पॉइंट। बेटा, ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं और हमारे नेचर के लिए भी ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, डोंट ओवर ईट, ये हमारी बॉडी के नेचर के लिए ज़रूरी है। एंड डोंट वेस्ट फूड, ये ओवरऑल हमारे पूरे नेचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर खाना बर्बाद करेंगे तो इससे बेहतर हम किसी दूसरे को दे दें, हमारी फूड चेन बनी रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।